आपसे कुछ पूछना है। बोलो कुकू बेटा, क्या कहना है आपको अपनी मम्मा से? मम्मा, मेरे सारे दोस्त आज पहाड़ी के पीछे जामुन खाने जाने वाले हैं। क्या मैं उनके साथ जा सकता हूँ? कुकू बेटा, अभी आप बहुत छोटे हो और लगता है आज बारिश भी होगी। मम्मा, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। अगर मैं अकेले नहीं जाऊंगा तो मैं सीखूंगा कैसे? कुकू बेटा, आपसे बातों में तो कोई नहीं जीत पाएगा। आप हर बार अपनी बात मनवा ही लेते हो। ठीक है, आप चले जाना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू मम्मा, आप बहुत अच्छी हैं। मैं अपना और अपने दोस्तों का ध्यान रखूंगा। आप मेरी फिक्र मत करना। इतना कहकर कुकू अपने दोस्तों से मिलने नदी के पास पहुंच जाता है। अरे कुकू दोस्त, आज इतनी देर क्यों हो गई? जग्गू, आपको तो पता ही है मम्मा को मनाना कितना मुश्किल है। आज बड़ी मुश्किल से मम्मा ने मुझे आप सबके साथ जामुन खाने की इजाजत दी है। और हाँ, ये भी कहा है अगर बारिश हुई तो उसमें मत उड़ना। इतना कहकर कुकू अपने दोस्त जग्गू और बुल्लू के साथ पहाड़ियों की तरफ निकल पड़ता है। वो तीनों बहुत तेजी से आसमान को छूते जा रहे थे। कभी जग्गू आगे निकल जाता तो कभी कुकू तो कभी बुल्लू। ऐसी रेस करते करते उन्हें प्यास लग जाती है और वो एक जगह पर नदी के किनारे बैठ जाते हैं और तीनों आपस में बातें करने लग जाते हैं। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। कोई है? मेरी मदद कीजिए। मैं फूलों में फंस गई हूँ। मुझे यहाँ से निकालिए। कुकू, ये किसकी आवाज है? हाँ, मुझे भी सुनाई दी। कौन है यहाँ पर? किसको चाहिए मदद हमारी? तभी उनकी नजर तितली पर जाती है और जग्गू बड़ी बहादुरी से तितली को कांटों से बाहर निकाल देता है। तितली खुश हो जाती है। आप इन कांटों में कैसे फंस गई? मैं फूलों का रस पी रही थी, तभी इन कांटों में मैं उलझ कर रह गई। मेरा नाम परी है। कुकू, अब हमें जामुन खाने के लिए चलना चाहिए। जामुन का पेड़? वो तो मेरे घर के पास ही है। क्यों ना आप सब मिलकर वहाँ पर चले? मैं अपने घर चली जाऊंगी और आप लोग जामुन खा लेना। कैसा लगा मेरा आइडिया दोस्तों? तितली की बात सब मान जाते हैं और सारे दोस्त मिलकर जामुन के पेड़ की तरफ निकल पड़ते हैं। बातें करते करते उनका रास्ता जल्द ही कट जाता है और वो जामुन के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। अच्छा दोस्तों, अब मैं चलती हूँ। आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई और मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। इतना कहकर तितली वहाँ से अपने घर की ओर निकल पड़ती है। ये सब दोस्त जामुन खाने लग जाते हैं। वाह दोस्तों, बहुत ही मीठे जामुन है। मैं तो अपनी मम्मा के लिए भी लेकर जाऊंगा। हाँ हाँ, मैं भी अपनी मम्मा के लिए लेकर जाऊंगा। सब दोस्त जामुन खा ही रहे होते हैं। तभी आसमान में बादल गरजने लगते हैं। हर तरफ काली घटा छा जाती है। दोस्तों, लगता है बहुत जल्द बरसात हो जाएगी शुरू। हाँ जग्गू, मेरी मम्मा ने कहा था बारिश आज होगी, लेकिन हमें बारिश में उड़ना नहीं। फिर हम क्या करें दोस्त? कैसे घर पहुँचे? तुम्हारे पास कोई रास्ता है? क्यों ना हम तितली की मदद लें। मुझे विश्वास है वो हमारी मदद जरूर करेगी। हाँ। चलो फिर उसके घर चले। उसका घर पास में ही है। इतना कहकर वो तीनों दोस्त तितली के घर के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ तितली अपनी मम्मा को आज का पूरा किस्सा बताती है, कैसे उसके तीन दोस्तों ने उसकी जान बचाई। वाह परी बेटा, हाँ मम्मा, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए, बहुत अच्छे।
अच्छी बात है परी, इस बारिश के मौसम में, लेकिन उन्हें अपने घर ले आती तुम। मम्मा, वो जामुन खाने आए थे और जब मैं आई तब मौसम ठीक था। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। तितली मामा दरवाजा खोलती है और अपने तीनों दोस्तों को देखकर परी बहुत खुश हो जाती है। मम्मा, ये तो वही है जिन्होंने मेरी जान बचाई थी। तभी बाहर बारिश शुरू हो जाती है। जोर से बादल गरजने लगते हैं। आंटी, बाहर बहुत बारिश हो रही थी, इसलिए हम कुछ देर के लिए परी के घर पर आ गए। आपको बुरा तो नहीं लगा? अरे नहीं नहीं बेटा, तुम इस बरसात में कहाँ अपने घर को जाते। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए फूलों का रस लेकर आती हूँ। थैंक यू आंटी, आप बहुत अच्छी है। इतना कहकर तितली मामा उन तीनों के लिए फूलों का रस ले आती है। दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा आप मेरे घर पर आए। परी दोस्त, हमें भी बहुत अच्छा लगा। पर ये आपके पंख इतने मुलायम और कलरफुल कैसे हैं? बेटा, क्योंकि हम अलग अलग फूलों का रस पीते हैं, इसलिए उनके रंगों के कारण हमारे पंख रंगीन हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चिड़िया मम्मा अपने बेटे कुकू का इंतजार कर रही थी। आजा मेरे बेटे कुकू, वो ऐसा सोच ही रही होती है। तभी गौरी और बुलबुल भी चिड़िया के पास आ जाते हैं। रानू, मेरा बेटा जग्गू अभी तक वापस नहीं आया। बाहर बारिश तो इतनी जोर से हो रही है, मेरा बेटा बुल्लू भी नहीं आया। आप चिंता मत करें, मेरा बेटा कुकू भी आप दोनों के बेटे के साथ है। मैंने कुकू को समझाया था बारिश में उड़ना मत, हो सकता है इसीलिए वो किसी की पनाह में हो। आप घबराइए मत। रोनू बहन, मेरा जग्गू बहुत शरारती है, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। वह इन बातों से बेखबर कुकू, जग्गू और बुलू तितली के साथ बहुत मजे कर रहे होते हैं। अपनी नई दोस्त तितली के साथ उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होता है। तभी धीरे धीरे बारिश भी कम होने लग जाती है। दोस्तों, बारिश अब रुक गई, चलो हम अपने घर चलें। शुक्रिया तितली आंटी। अरे बच्चों, आप ध्यान से जाना। हाँ आंटी, हम ध्यान से ही घर जाएंगे, आप चिंता मत करें। दोस्तों, मैं फिर से आपसे मिलूंगी। हाँ परी, हम अब नदी पर मिला करेंगे। बाय बच्चों, अपना ध्यान रखना। इतना कहकर सब दोस्त वापस अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। सब कुकू के घर ही आ जाते हैं, जहाँ पहले से ही उन तीनों की मम्मा उनका इंतजार कर रही थी। सब दोस्त अपनी अपनी मम्मा को आज का पूरा किस्सा सुनाते हैं और सब चिड़िया के घर ही रात बिताते हैं। इसलिए दोस्तों, जो दूसरों का अच्छा करता है उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल।